हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, जिसमें कि 41 क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने सॉल्व कराया था। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप जितने भी लेक्चर हुए हैं आर के राजपूत सीरीज के, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो जाकर के वहाँ सब सारे लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है कि स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ लिखा गया है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम लोग को पता ही है। और इसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इक्वल टू होता है एफ अपान क्या होता है क्यू होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। हमें कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है जो ट्रू नहीं हो। तो हम अन्य ऑप्शन को देखते हैं। तो अगर अन्य ऑप्शंस को देखो तो पहले तो बी ऑप्शन को नहीं देखते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए पॉइंट इन स्पेस एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड एक्सपीरियंस ए फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है वही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, राइट है। लेकिन हमें कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है जो कि ट्रू नहीं हो। अब स्टेटमेंट डी अगर देखें, लिखा गया यूनिट फील्ड इंटेंसिटी इन द एक्सर्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ए चार्ज ऑन 1 कूलम। तो यहाँ बात की गई है कि यूनिट फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन दी गई है कि यूनिट फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, 1 कूलम चार्ज पर जो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है वही क्या होती है यूनिट फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है ई इक्वल टू एफ अपन क्यू होता है। ठीक, एफ की वैल्यू आपने क्या रख देना, 1 न्यूटन है एफ की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू क्या है 1 कूलम है। तो इसी को आप यहाँ निकल के क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 न्यूटन पर कूलम। तो इसी को आप क्या बोल रहे हो यूनिट फील्ड इंटेंसिटी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। मतलब कि ऑप्शन सी भी राइट, ऑप्शन डी भी राइट और ऑप्शन ए भी राइट है। यहाँ पर अब अगर ऑप्शन बी को देखें हम लोग, तो यहाँ लिखा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन ए चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये नहीं होता है, न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो हमारा स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू ए कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि अगर कोई मैग्नेट है जो कि इसका मोशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कॉइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिखा गया व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू कॉइल। ठीक, मतलब कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या है उसका मोशन हो रहा है। तो आपको बोला गया है कि जो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे। कॉइल के रजिस्टेंस पे आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। बाकी किस पे करेगा, मोशन पे करता है। जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, किसमें, कॉइल में जनरेट होगा। ठीक, उसके बाद लिखा गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा। ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर लिखा गया पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब लिखा पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ मतलब कि जो फ्लक्स होता है, अब क्या होता है फार्मूला, ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो यही होता है हमारा फार्मूला जो ईएमएफ जनरेट होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे होता है। तो पोल स्ट्रेंथ उसी की बात की जा रही है, जो फ्लक्स है उसी की बात की जा रही है। तो इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे भी। तो बी सी डी ऑप्शन क्या है, राइट है। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा, डज नॉट डिपेंड, यानी किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो रजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो 43 क्वेश्चन के आंसर, जो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, पूछा गया है वन मैक्सवेल
इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल किसके इक्वल होता है? पहले तो ये जानते हैं मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है। तो मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है? फ्लक्स की यूनिट होती है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 मैक्सवेल की जो वैल्यू होती है, 1 मैक्सवेल इक्वल टू होता है 10⁸ वेबर होता है। 10⁸ वेबर होता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 44 का, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैक्सवेल भी यूनिट होती है और वेबर भी यूनिट होती है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 45 में, बोला गया कि सुपर मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है किससे कंपोज होकर बना होता है, किससे मिलकर के बना होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के बने होते हैं और कैसे? नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है कि फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, तो आप नहीं मारो। जैसे ऑप्शन ये आप देखोगे लिखा गया फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर बोला गया कि व्हेन टू एंड्स ऑफ ए सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर, ठीक है, आर ज्वाइंड टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि क्या है यहाँ पर? सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर है, कोई सर्कुलर यूनिफॉर्म क्या है? वायर है। ठीक है, इसके टू एंड सपोज करते हैं किससे कनेक्ट कर दिए गए हैं? बैटरी से क्या कर दिए गए हैं? कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, टू एंड्स हमारे बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो बोला गया है कि आपका जो सेंटर पे जो सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर उसके सेंटर पे आपका फील्ड क्या होगा? ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? तो अगर आप ये जानो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक आपने बैटरी लगा दे, इसमें क्या होगा? इसमें आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। कोई भी टू एंड जोड़ दिया गया तो इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे जाएगा करंट। तो कोई भी कंडक्टर में अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इस पॉइंट पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि यहाँ से जो हमारा सर्कुलर वायर है और यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इस यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये तो रेडियस ही तो होगा। अगर आप देखोगे इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को आप मिलाओगे तो ये रेडियस ही तो होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। तो इसको क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फील्ड होगा सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर के सेंटर पे किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऑप्शन डी देखें क्या लिखा गया? विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के रेडियस पर आपका जो कि फील्ड डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 बोला गया ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर। ठीक है, अब यहाँ बोला गया ससेप्टिबिलिटी जो है पॉजिटिव किसके लिए होता है? तो अगर हम बात करें ससेप्टिबिलिटी की तो सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी जान लेते हैं। ये क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है? रेशियो होता है। ये तो फर्स्ट डिफिनेशन है। सेकंड डिफिनेशन क्या होती है? सेकंड डिफिनेशन ये होती है ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है। इसका फिजिकल मीनिंग समझना बहुत क्या है? ज़रूरी है। तो ससेप्टिव मतलब का होता है कि कोई भी मैग्नेट है कितने जल्दी कितने ईजिली हम इसको क्या कर ले रहे हैं? मैग्नेटाइज कर ले रहे हैं। ए मैग्नेट हाउ इजीली मैग्नेटाइज्ड, कितना इजीली उसको मैग्नेटाइज कर ले रहे हैं, उसी वही क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी की क्या फिजिकल मीनिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, किसके लिए पॉजिटिव होता है? तो ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? आपका होता है म्यू आर इजकल टू होता है 1+k, यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी इजकल टू 1+k। को क्या बोलता है? ससेप्टिबिलिटी। तो अगर आप यहाँ के से निकालोगे के इजकल टू क्या आ जाएगा? म्यू आर -1। तो यहाँ हो जाएगा के इजकल टू म्यू आर -1। ठीक है ना, म्यू आर माइनस क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि किसके लिए आपको पॉजिटिव बनाना है। अब ये टर्म जो है ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव कब आएगा? जब म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर आएगी 1 से। ठीक है, अगर 1 आए फिर भी 0 हो जाएगा। पॉजिटिव लाना हमको 1 से, यानी ग्रेटर लाना। तो 1 से ग्रेटर किसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है? किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है। क्या होती है? इन ऑप्शन में देखो तो किसकी होगी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू आपकी आएगी।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ बात करो कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका जो रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, इसकी क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी आपकी होती है स्लाइटली लेस देन क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 1 से क्या होती है, कम होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया है कि टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरी 100 एम्पियर, यानी कि दो कंडक्टर हैं, क्या है, दो कंडक्टर हैं, टू लॉन्ग कंडक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और कितने एम्पियर करंट कैरी कर रहे हैं, 100 एम्पियर, यानी कि इन दोनों में क्या हो रही है, 100 एम्पियर की क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी 100 एम्पियर, इसमें भी क्या, 100 एम्पियर। ठीक है, 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इफ़ द कंडक्टर आर सेपरेटेड बाई 20 mm, यानी कि कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 20 mm का दिया है, कितना दिया है, 20 mm का। ठीक, अब बोला गया द फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर विल बी, यानी कि इनके जो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर जो है पैरेलल, इनके पर मीटर यानी कि 1 मीटर के लेंथ पर जो हमारा फोर्स दोनों के बीच में होगा वो क्या होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, या फिजिकल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या फिजिकल टू होता है म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपान 2 पाई डी क्या डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस कितना है, 20 mm है। यल क्या लेंथ, लेंथ कितना पूछा है, पर मीटर, 1 मीटर लेंथ पे। I1 हमें पता 100 एम्पियर, I2 पता 100 एम्पियर, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो यह फिजिकल टू हो जाएगा, म्यू नाट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जो फार्मूला मैंने बताया उसको आप कॉपी पे लिख लोगे, उसके बाद एक सॉल्यूशन देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो म्यू नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक, उसके बाद आई वन की वैल्यू क्या, 100 है। I2 की वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, एल की वैल्यू क्या दिया है, 1 मीटर लेंथ दिया है, तो आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, 2 इंटू पाई इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 20 mm है, आप ध्यान देना mm में है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 1 mm की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। ठीक है, यानी कि आप 20 में क्या करोगे, 10⁻³ का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, यह फिजिकल टू आएगा 0.1 न्यूटन, क्या आएगा, 0.1 न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम लोग, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 49 है वो क्या बोल रहा, ये 300 mm लॉन्ग कंडक्टर, यानी कि जो लेंथ कितनी दी गई है, 300 mm दी गई है, इज कैरिंग ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, एंड इज सिचुएटेड एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपका जो कंडक्टर है क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, सिचुएटेड एट राइट एंगल्स टू ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.8 टेस्ला, यानी कि बी की वैल्यू कितना दिया गया, 0.8 क्या दिया गया, टेस्ला दिया गया। ठीक, बोला क्या गया है, इफ़ द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी, तो फोर्स आप बताइए कि उस कंडक्टर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया 90 डिग्री पे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू होती है, या फिजिकल टू होता है BI L साइन थीटा, यही होता है। थीटा क्या होता है, कि हमारा जो कंडक्टर है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक, तो बी की वैल्यू क्या है, 0.8 है, तो बी के प्लेस पे 0.8। आई की वैल्यू क्या दी गई, 10 रखी गई है, 10 दी गई है। ओके, अब यल की वैल्यू क्या दी गई, यानी कंडक्टर की लेंथ 300 mm है, तो इसको आप 300 इंटू 10⁻³ का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, ये हो गया, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है, 90, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर क्या कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन थीटा का प्लेस पे क्या रखेंगे, साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यह फिजिकल टू क्या होता है, आया था आपका 0.8 इंटू 10 इंटू
300 इंटू 10⁻⁻3, यही एक्सप्रेशन है, इंटू 1 sin 90। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा फाइनली आंसर निकल के एफ इक्वल टू आएगा आपका 2.4 न्यूटन, इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होगे, 2.4 न्यूटन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, पूछा गया है ए 200 टर्न कॉइल हैविंग एन एक्सियल लेंथ ऑफ 30 mm, यानी कि नंबर ऑफ टर्न आपका दिया है 200 टर्न, और एक्सियल लेंथ यानी एल की वैल्यू कितनी दी गई है 30 mm। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप 30 को mm को किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप मीटर में। तो 1 mm में कितना होता है 10⁻³ क्या होता है, मीटर होता है। इसमें आप 10⁻³ का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, हम लोग जब फार्मूले में रखेंगे वैल्यू को तो डायरेक्ट ऐसे रखेंगे 30 इंटू 10⁻³। अब आगे क्या क्वेश्चन में दिया गया, एंड रेडियस ऑफ 10 mm, रेडियस कितनी दी गई है 10 mm, इसमें भी हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, इज पायोटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा गया है, हैविंग ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.8 टेस्ला, यहाँ पर किस में दिया गया फ्लक्स डेंसिटी 0.8 टेस्ला, तो ये तो सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा गया, इफ़ द कॉइल कैरीज ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू क्या दी गई है 0.5 एम्पियर। बोला क्या है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, कि टॉर्क की वैल्यू आपका क्या होगा जो कि कॉइल पे लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फार्मूला होगा, टॉर्क की वैल्यू होगी हमारी 2BIL N इंटू आर, क्या होगा न्यूटन मीटर। बी क्या फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट है, एल क्या लेंथ है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न है, आर क्या रेडियस। तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बस वैल्यूज को क्या करना पुट करना है। तो हो जाएगा हमारा टाउ इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू दी गई थी 0.8, ओके, आई की वैल्यू दी गई थी 0.5, ठीक, 0.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी दी गई है, आपका लेंथ कितना दिया गया 30 mm दिया गया है। तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे 30 इंटू 10⁻³ मीटर में। ठीक, अब एन की वैल्यू की क्या दी गई, नंबर ऑफ टर्न 200 दिया गया है, ठीक, इंटू आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू आप दी गई 10 mm, तो 10 इंटू 10⁻³ आप रख दोगे। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो निकल करके हमारा कितना आएगा, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क आएगा 0.048 न्यूटन मीटर। आप इसको सॉल्व कर लेना, बस कैलकुलेशन है, उसके अलावा फार्मूले के अलावा और कुछ नहीं है, सारी वैल्यू दी गई हैं, सीधे सीधे आपको रख देना है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो अगर ऑप्शन नंबर अगर हम देखें 50 का, तो हो जाएगा 0.048 न्यूटन मीटर, यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 0.048 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या दिया गया है, बोला गया है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज 50 टर्न्स एंड ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न 50 दिया है, करेंट आई एम्पियर 1 एम्पियर दिया है, फ्लोज थ्रू द कॉइल, कॉइल से क्या हमारा 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक, बोला गया इफ़ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट सर्किट इज 200 मीटर, यानी कि जो मैग्नेटिक सर्किट बन रही है उसका जो लेंथ कितनी दी गई है 200 mm दी गई है। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी जा रही है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं एच। ओके, और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके बारे में पता करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, एच इक्वल टू होती है हमारी एन आई बाई एल होता है, एन नंबर ऑफ टर्न 50 दिया है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर दिया हुआ है, एल की वैल्यू 200 mm दिया है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा, एन की वैल्यू हमारी है 50, आई की वैल्यू 1, एल की वैल्यू दी गई है 200 mm, तो 200 इंटू इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो आएगा, आंसर जो निकल के आएगा आपका एच इक्वल टू 250 एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर टन पर मीटर। तो एक यूनिट होता है एम्पियर टन पर मीटर, ये क्या होता है हमारा यूनिट होता है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 250 एम्पियर टर्न पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या दिया गया है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप तो फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करो ही करो, डायरेक्शन भी फाइंड करो, ठीक है। पर 1.1 मीटर लेंथ, ठीक है, पर 1.1 मीटर लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ ए डायरेक्ट करंट लाइन कैरिंग 10 एम्पियर, ठीक है, एंड स्पेस्ड 100 mm अपार्ट। यानी कि इसमें क्या दिया गया है? दो कंडक्टर दिए गए हैं, आपके दो कंडक्टर दिए गए हैं, ठीक है। दोनों क्या है? 100 mm पे क्या है हमारा स्पेस्ड, यानी कि 100 mm पे दूरी पर रखे गए हैं। इसमें क्या है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है? आपकी 10 एम्पेयर करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, और 10 एम्पेयर करंट क्या हो रही है? इसमें भी आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया कि 1.1 mm लेंथ, मीटर लेंथ। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, तो अगर 1.1 मीटर रखोगे, तो आंसर जो है कि ऑप्शन के अनुसार मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करेक्शन थोड़ा कर लोगे, तो आप 1.1 को 11 लिखोगे, 11 मीटर लेकर अगर आप सॉल्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? मैच करेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसका हम लोग। फार्मूला क्या होता है? या फिजिकल टू होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपान 2πd, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? म्यू नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी होता है ऑफ एयर और वैक्यूम, इसकी होती है 4π × 10⁻⁷ होता है। I1 क्या दिया है? 10 दिया है। I2 भी 10 दिया है। L क्या दिया हुआ? L यहाँ पर 1.1 mm लेंथ, मीटर लेंथ दिया। अगर L की वैल्यू 1.1 रखोगे तो आप ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। अगर आप इसको करेक्शन कर लो, 11 मीटर मान लो, तब ये ऑप्शन से क्या होता है? मैच कर जाता है ऑप्शन नंबर डी से। हम लोग L के प्लेस पे क्या लेंगे? 11 ले लेंगे, और 2π × d क्या दिया हुआ? 100 mm। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसे करते हैं हम लोग, यह इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ इंटू I1 10 I2 10, ठीक। उसके बाद आपका L क्या है? L को हम लोग 11 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × π × d के प्लेस पे क्या है? 100 mm है, तो 100 आप इसमें 10⁻³ का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ठीक। 10⁻³ का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व करोगे, तब जब निकल के आएगा हमारा आंसर आएगा 22 × 10⁻⁵ न्यूटन निकल करके आएगा। ओके, तो 52 का जो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर क्या बोला गया है? ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 × 10⁻³ यानी कि पोल है, पोल की स्ट्रेंथ कितनी दी गई है? 1 × 10⁻³ वेबर दिया गया है, ठीक है। बोला गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 mm × 20 mm। क्रॉस सेक्शनल कितना दिया गया? 20 mm × 20 mm। बोला गया व्हाट इज द स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द यूनिट पोल इन एयर, यानी कि यूनिट पोल से आप 100 mm डिस्टेंस पे आप स्ट्रेंथ फाइंड कीजिए। स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच, एच से डिनोट करते हैं। एच की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है कि बोला कहा गया कहाँ से फाइंड करना? यूनिट पोल से, फ्रॉम यूनिट पोल से 100 mm डिस्टेंस पे। तो एम की वैल्यू, यूनिट पोल मतलब हो गया कि आपकी स्ट्रेंथ दी गई है, जो पोल दिया गया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 1 दिया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 1 दिया गया है, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है? एच इजकल टू होता है हमारा एम अपान 4π μ0μr/d² होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो म्यू आर के प्लस 1 रख देंगे। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया गया है। तो इस फार्मूले में रखते हैं हम लोग, आंसर हमारा आ जाएगा। तो एच इजकल टू क्या हो जाता है हमारा? हो जाएगा, तो एच इजकल टू हो जाता है हमारा एफ अपान एम होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, जो हमारा निकल करके आता है फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं हम लोग। तो हो जाएगा एम अपान 4π μ0μr/d²। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा एच इक्वल टू
एम के प्लेस पे 1 आएगा डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू अब आएगा आपका म्यू नाट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ एयर, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इंटू क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर, डी क्या डिस्टेंस कितनी है 100 mm है, तो आप यहाँ रखोगे तो 100 mm है तो रखोगे आप 100 रखोगे 100 डी स्क्वायर डिस्टेंस का तो 100 का स्क्वायर इंटू अब इसको 100 को किस में कन्वर्ट करोगे आप 100 को कन्वर्ट करोगे आप 100 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ का क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करो तो जो यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है आपका मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 × 10⁻³ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे एम की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻³ और एक एम की वैल्यू क्या दी गई यूनिट पोल, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि एम की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि फार्मूला देखो आप क्या होता है, फार्मूला ये होता है आपका इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी आपका आएगा m1 × m2 अपॉन 4 पाई म्यू नाट म्यू आर डी स्क्वायर, तो इन सभी की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब m1 की वैल्यू हमने क्या बता दिया कि 1 आएगा, तो m2 की वैल्यू अब क्या रखोगे 1 × 10⁻³ वेबर रखोगे, क्योंकि इसको मान लो m1 क्या यूनिट पोल है, यूनिट पोल से ही तो 100 mm दूर आप फाइंड कर रहे हो, यूनिट पोल से 100 मीटर दूर आप कौन सा पोल रखा गया है, ये जो पोल रखा है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है 1 × 10⁻³ तो आप m2 के प्लेस पर क्या रखोगे 1 × 10⁻³, तो जो आप ऐसे निकालोगे 1 m1 × m2 ये दिया गया 1 × 10⁻³, अब नीचे आप रखोगे 4 पाई इंटू म्यू नाट, तो म्यू नाट की वैल्यू आप पुट करोगे इंटू म्यू आर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है इंटू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या दी गई है 100 देखिए, तो इसको आप क्या कर लोगे कन्वर्ट कर लोगे किसमें आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो 100 इंटू क्या लिखोगे 100 इंटू 10⁻³ करके आप इसका क्या करोगे तब स्क्वायर करोगे। ठीक है ना, ये जितनी चीज़ें हमने बताई इसको आप कॉपी में करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आएगा 6338 न्यूटन पर वेबर। जिस तरह से मैंने जिस स्टेप से बताया उस स्टेप से आप फॉलो करना, जो जो वैल्यू बताए उस वैल्यूज को रखना, आप उसके बाद कैलकुलेशन करना, आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो 53 का जो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 6338 न्यूटन पर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने बताया कि एच इक्वल टू होता है m अपान 4 पाई म्यू नाट म्यू आर डी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली एच की वैल्यू होती है क्या, एच इक्वल टू होता है एफ अपान यम होता है, ये यम जो होता है यूनिट पोल होता है, यानी कि यूनिट किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट पोल पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो अगर आप m1 m2 लोगे तो फर्स्ट m1 क्या है m होता है, तो m से m क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यानी आप ऐसे लिखो एच इक्वल टू क्या बोल रहे हो आप एफ अपन m बोल रहे, एफ की वैल्यू होती है m1 m2 अपन 4 पाई म्यू नाट म्यू आर डी स्क्वायर, ये होता है डिवाइडेड बाई ए वाला m। ठीक है ना, तो आप यहाँ से m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ m1 की वैल्यू क्या है m है, सपोज कर लो m है, यानी कि ये क्या है यूनिट पोल है, तो इस m से इस m को यहाँ हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या m2 बचा, तो इस m2 का आप डायरेक्ट क्या लिख लो m लिख लो, यही चीज़ यहाँ पर आपको हिंट में भी दिया गया है। तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट कैसे यूज करोगे, एच इक्वल टू यूज करोगे m अपान 4 पाई म्यू नाट म्यू आर डी स्क्वायर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस m की वैल्यू आप क्या रखोगे 1 × 10⁻³ वेबर। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ क्या दिया गया है ए पॉइंट पोल हैविंग ए स्ट्रेंथ ऑफ 10 वेबर। ठीक है, कोई पॉइंट पोल है उसकी स्ट्रेंथ क्या दी गई 10 वेबर दिया गया है, इट्स प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm फ्रॉम अनदर पोल। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है किसी अनदर पोल से यानी किसी दूसरे पोल से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 250 mm पे रखा गया है इन। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का, क्या दिया गया है, क्या बोला गया आगे इन एयर यानी कि एयर में, एंड इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ 1.5 न्यूटन, यानी कि फोर्स की वैल्यू कितना लग रहा है 1.5 न्यूटन है। बोला गया व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पोल, यानी कि आपका बोला गया एक पोल तो है ही जिसका स्ट्रेंथ आप दिया गया था, दूसरा पोल क्या है एयर में रखा गया है, सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है m2 है,
क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, m2 है। एक पोल है जिसका स्ट्रेंथ क्या दिया गया है, m1 दिया गया है। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू दी गई है 1.5 न्यूटन दी गई है। ठीक है, डिस्टेंस आपका दिया गया है, डिस्टेंस आपका दिया गया, डिस्टेंस तो आपको दिया गया, उसके बाद आपको m2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखो तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, 250 mm। ठीक है, तो डिस्टेंस के प्लेस पे क्या रखेंगे, 250 रखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला होता है एफ इजकल टू, वही फार्मूला होगा 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर डॉट m1 m2/d²। अब यहाँ पर मैग्नेटिक, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हो कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में जो फोर्स क्या होता है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/r² होता है। ठीक, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होता है कि दो पोल स्ट्रेंथ जो रखे गए हैं, दो पोल रखेंगे, उनके बीच में जो फोर्स होता है F=1/4 पाई म्यू म्यू नॉट म्यू आर इंटू m1 m2, यानी कि दोनों क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक पोल्स रखे हैं उनकी स्ट्रेंथ है अपन d²। डी क्या, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m2 इक्वल टू हो जाएगा F×4 पाई इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू d² अपन क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। फार्मूले को आप क्या करोगे, इस साइड में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, वहाँ से आपको सिर्फ m2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि m1 की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ 10 वेबर। तो हमें m2 की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, सारी वैल्यू जब रख दो। f की वैल्यू दिया गया है, पाई का वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू आर की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी एयर के लिए, डी का वैल्यू दिया है 250 mm, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। m1 की वैल्यू हमको पता है 10 वेबर, तो यहाँ रखेंगे, हम लोग को वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम वैल्यू के एक बार रख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा m2 इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आप लिखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 250 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो आपका 10⁻⁶ हो जाएगा, का होल डिवाइडेड बाई आप क्या लिखोगे 10। क्या दिया m1 की वैल्यू 10, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा हमारा m2 की वैल्यू आएगी 1.47 इंटू 10⁻⁷ क्या आएगा, वेबर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग कौन सा होगा राइट। तो हमारा आंसर कितना आया था 1.47 इंटू 10⁻⁷ क्या आया था, वेबर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, बोला गया है द ट्यूब्स ऑफ फोर्स विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल आर नोन एज। अब कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो उसमें से क्या पास करने लगेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स पास करेंगी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ट्यूब्स ऑफ फोर्स का नाम क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रहा, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज द सेम एज दैट ऑफ, यानी कि जो फ्लक्स की यूनिट होती है किसके इक्वल होती है। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर दिया गया है, पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो, पोल स्ट्रेंथ मतलब कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स वहाँ से पास कर रही हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस तो जानते हैं आप क्या करता है, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसका क्या करेगा, ये अपोज करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलक्टेंस। रजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है कि आपका करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा परमियंस। अब परमियंस क्या होता है, तो परमियंस क्या होता है कि जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्या करती हैं, पास करती हैं, तो उस पास करने की क्वालिटी यानी उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमियंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जिस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, कंडक्टर से करंट फ्लो होने की क्वालिटी या प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स के पास करने की प्रॉपर्टी या क्वालिटी क्या बोलते हैं हम लोग, परमियंस बोलते हैं। और परमियंस किसके अपोजिट होता है, रिलक्टेंस के। ठीक, रिलक्टेंस के क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, किसके अपोजिट होता है, रजिस्टेंस के अपोजिट होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वो क्या बोला गया है? बोला गया यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया है द बायो सेवर्ट्स लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ। बोला गया कि जो बायो सेवर्ट लॉ किसका मॉडिफिकेशन होगा? तो हम लोग को क्या पता है कि एम्पियर जो लॉ बना हुआ था उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया था? बायो सेवर्ट लॉ बनाया गया था। तो जो बायो सेवर्ट लॉ है किसका मॉडिफिकेशन है? एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। और जो बायो सेवर्ट लॉ होता क्या है कि कोई करंट कैरिंग क्या है? कंडक्टर है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, तो इससे हमारी क्या आर डिस्टेंस पे सपोज करते हैं हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या फाइंड करना है? डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कंडक्टर, एक कंडक्टर के डीएल लेंथ से क्या इस डीएल लेंथ के द्वारा इस आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, यही बताता हमें बायो सेवर्ट लॉ। तो इसकी जो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब ये थीटा क्या है? जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पॉइंट से जो आप मैच कराओगे, आप मिलाओगे जो डीएल लेंथ है, तो कितना एंगल बन रहा है इस कंडक्टर से, वही क्या है? थीटा आपका है। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर क्या दिया गया है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर दिया गया आपका, इस स्क्वायर की सेंटर पे आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? आपको बी की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आपको सपोज करते हैं आर डिस्टेंस पे पॉइंट बी पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको आप ऐसे आप मिला दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अल्फ़ा एंगल मिलेगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक बीटा एंगल मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पी पर सपोज करते हैं पॉइंट पी पर हमारा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितनी हो जाएगी? बी इक्वल टू हो जाता है हमारा, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई/ए होता साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस क्या हो जाता है? साइन ऑफ बीटा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू आई अपान ए इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये होता है हमारा क्या है? फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। ओके, तो इसको आप कॉपी में लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक कंडक्टर हो गया, इसके द्वारा इस पर निकालेंगे हम लोग। अब एक कंडक्टर यहाँ पर है, इसके द्वारा इस पर निकालेंगे। एक कंडक्टर यहाँ पर है, इसके द्वारा इस पर निकालेंगे। और एक कंडक्टर यहाँ पर है, इसके द्वारा इस पर क्या निकालेंगे। ठीक है, अगर आप देखो इस पॉइंट की इस कंडक्टर से डिस्टेंस कितना दिया? ए दिया हुआ। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे? ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी क्या होगा? ए होगा। ओके, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे? एक कंडक्टर के द्वारा इस पॉइंट पर निकालेंगे, वही वैल्यू आएगी जो इस कंडक्टर के द्वारा इस पर आएगी, वही वैल्यू सेम आएगी इस कंडक्टर के द्वारा इस पर आएगी, वही वैल्यू क्या आएगी? इस कंडक्टर के द्वारा इस पर आएगी। क्योंकि स्क्वायर है तो सारी लेंथ भी क्या है? सेम है। कि कितना? 2a मीटर, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये भी क्या होगा? 2a मीटर होगा। ये डिस्टेंसेज भी क्या है? सेम है। तो किसी एक कंडक्टर के द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं इस पर, और इसमें क्या 4 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि कितने साइड हैं? 4 साइड हैं, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक कंडक्टर से निकाल करके। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम लोग क्या इस कंडक्टर के द्वारा क्या निकालते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपका यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। अगर आप निकालोगे स्क्वायर है तो ए वाली जो एंगल होगी और ए वाली जो एंगल है कितनी आएगी? 45 डिग्री ए वाली एंगल आएगी, और ए भी एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री आएगी। ठीक है, तो हम लोग अब निकालते हैं इस पी एल डिस्टेंस के द्वारा। तो आएगा जो निकल करके हमारा बी पी एल इसकल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपन क्या होता है? 4 पाई होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई लिख देंगे हम लोग, इंटू आई आई अपान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आई अपान ए इंटू क्या होता है? साइन अल्फ़ा। साइन क्या होता है? अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू आया था 45, ये वाली वैल्यू भी क्या आई थी? 45। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो साइन यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा?
साइन 45। अल्फ़ा की वैल्यू भी 45 है, बीटा की वैल्यू भी 45 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2। तो आप सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, आएगा आंसर आपका बी इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट आई अपान 4 पाई इंटू ए। ये यही डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से इस कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस वही है। ए इंटू क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन आएगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√2। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा आपका निकल करके म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए इंटू 2 क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसको रेशनलाइजेशन कर दो आप, √2 का रूट ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √2 इंटू 2 हो जाएगा। √2 का मल्टीप्लाई जब √2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर कितना निकल के आएगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो निकल कर के आएगा म्यू नॉट आई अपान 2√2 पाई ए। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से आपका निकल आएगा BPL। ओके, इस तरह से आपका निकल करके आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो रेशनलाइजेशन कर दोगे तो उसके बाद हमारा क्या एक कंडक्टर के द्वारा आ गया इस पॉइंट पे, तो हमें चारों कंडक्टर के द्वारा फाइंड करना है। ठीक है, देखो आप इधर से करंट इधर से भी करंट आएगी, ऐसे चारों कंडक्टर के द्वारा फाइंड करना है। तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इस सेंटर पीस स्क्वायर के द्वारा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा, आप निकालोगे अगर तो आएगा यहाँ पर बी इक्वल टू, तो जो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पहले आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू आप मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2√2 पाई ए, 2√2 पाई ए आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो निकल करके क्या आ जाएगा हमारा बी इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपान √2 पाई ए। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अब हमको निकालना क्या है, निकालना यहाँ से मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला जो निकल के आता है क्या आता है बी इक्वल टू हमारा क्या होता है म्यू नॉट एच होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी एच इक्वल टू हो जाएगा बी अपान म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो आप बी की वैल्यू अगर रखोगे तो क्या आएगा निकल के हमारा आएगा बी की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोगों ने 2 म्यू नॉट आई अपान √2 पाई ए आया था बी की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई क्या म्यू नॉट है, तो यहाँ से म्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा हमारा आंसर क्या आएगा एच इक्वल टू आएगा हमारा, तो यहाँ से निकल करके आएगा 2 अपान √2 पाई ए। ठीक, अब यहाँ से √2 से √2 ऊपर नीचे आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से √2 में √2 का मल्टीप्लाई करो क्या है 2 आएगा, 2 से 2 क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √2 आई अपान क्या आ जाएगा पाई ए, √2 आई अपान पाई ए क्या आएगा एम्पियर पर मीटर। जिस प्रोसेस से मैंने बताया है इस उसी प्रोसेस से करना है, वही फार्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं इसमें, बाकी सिर्फ आपको कैलकुलेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा √2 आई अपान पाई ए। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक कंडक्टर के लिए आपको निकालना है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर का आ जाएगा। पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालोगे तब आपका क्या निकल के आएगा एच, क्योंकि बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एच, तो यहाँ से आप निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 59 तक देख लिया है। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 60 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट 3 में। तो इस लेक्चर को आप यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस सॉल्यूशन का पता चल सके। तो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स।